फ्लड के दौरान कोई शक नहीं आपने दिन रात काम किया और बड़ी जवामर्दी के साथ मर्दों के शाना बशाना हमने देखा। हमारा भी आपसे रब्ता रहा रात के 3 बजे हों 4 बजे हों, क्योंकि फर्स्ट नाइट तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे जब यहाँ से जब पानी का एकदम रेला आ गया, बजवात के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आपसे राब्ते में रहे तो मुझे ये बताएं कि फ्लड के दौरान कितना माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कितना हुआ है और उसके लोगों को माली इमदाद किस हद तक दी गई है और कितनी दी गई है? अच्छा, इसमें ये है कि 32 पर्सन्स हमारे सियालकोट के जो हैं वो अनफॉर्चुनेट उन्होंने अपनी जानों से हाथ मतलब धोया। लेकिन ये जो 32 है ना, इनमें सब शामिल हैं जो सियालकोट से था और वो कहीं और गया था वो भी। तो हमारे पास एक्चुअली तो जो हमारे सियालकोट में 28 के करीब जानी नुकसान हमारा हुआ है। ठीक है। और इनको तमाम को कंपनसेशन 10 लाख फी इंडिविजुअल जो है वो मिलती है। दूसरा जो है वो अगर हमने ना एक अपना एस्टिमेट लगाया तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो जिला काउंसिल, चाहे एमसी, चाहे सड़कें हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, ये सारे सेक्टर्स को मिलाकर जब हमने अपना सारा टोटल किया कि नुकसान कितना हुआ है, तो हमारा 57 बिलियन का नुकसान है सियालकोट का। ठीक है। तो इसमें आगे इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए इंतज़ामिया ने क्या इक़दामात उठाए? जहाँ पर 80 हॉटस्पॉट्स थे हमारे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ। आइंदा इस नुकसान से बचने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने? अच्छा, इसमें ये कि हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, थोड़ा-सा हमारा इश्यू ये होता है, हम लोगों को लास्ट टाइम भी इवैक्यूएशन जब करवाई है लोगों की, तो हम पुलिस वालों को साथ लेके गए थे और लोगों को घरों से निकाल के उनको इवैक्यूएट करवाया। अच्छा, वो जो बजवात का एरिया उधर तो उनको आइडिया था कि अगर सैलाब आया तो हम मुतासिर होंगे, लेकिन जैसे समड़याल का एरिया, हमारी सबसे ज़्यादा डेथ समड़याल में हुई ऐसे ही। और वहाँ लोग कहते थे हमारा तो कभी पानी आया ही नहीं है। तो हम जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनको हम जो है ना वो इम्प्रूव करें। इस सैलाब में जिस तरह नाला पलकू ने आपने देखा कितना कैंट और कितना एरिया खराब, सारा वो खराब के। तो इस दफा जो है ये हमने अपने डीडीएम में हमारा एक फोरम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने नाला एक के जितने ब्रीचेस हुए थे और जो खराब हुए थे 650 मिलियन का प्रपोजल हमने बना के भेजा है पीडीएम में। तो इंशाल्लाह हम ये करें कि जो पिछले नुकसानात हुए हैं उनको तो पूरा करें, लेकिन जो अब मतलब जहाँ स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है उनको भी करें। और इसमें आप देखेंगे कि तमाम एजेंसीज, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकती, आपके पास बहुत बड़ा कैंट का एरिया है, इसमें जीओसी ऑल्सो हैज बीन वेरी काइंड और वो अपने हराती में भी उन्होंने चीज़ों को टेकअप किया इरिगेशन के साथ। और ये तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा हम अपनी तरफ से तो बेहतर कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, दे कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स फॉर अ रीजन आई सपोज। मेरे ख्याल से 2022-23 में पिसअप का जो मंसूबा था, इसने मुकम्मल होना था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आ रही है। तो एक तो मुझे ये बताएँ कि इसने कब शुरू होकर कब ख़त्म होना था? और दूसरा मुझे ये बताएँ कि ये जो अभी लास्ट टाइम सैलाब आया है, तो हमारा खादम अली रोड, ख्वाजा सफदर रोड, कमिश्नर रोड और दीगर रोड जो बैठ गए थे, उनकी अभी तक तामीरात इन्होंने शुरू नहीं की। और सेकंड मुझे ये बताएँ कि पिसअप जो है, ये एशियाई तरक्याती बैंक का मंसूबा है। इसकी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या इसकी तमाम ज़िम्मेदारी आप पे ऊपर है? ये क्या है? थोड़ा ये भी थोड़ा लोगों को पता चले। अच्छा देखें, हमें ना यही इशू था कि एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ आया है जिसके हमारा उसके अंदर एक धेले का भी रोल नहीं है, मेंबर भी नहीं है हम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ से कोई भी बंदे, क्योंकि वो पीडी चलाते हैं लाहौर से और जरी बात एशियन डेवलपमेंट की उनकी मॉनिटरिंग होगी या जिस तरह भी उनका प्रोसेस है। यही चीज हमने चेंज की है पीडीपी में, क्योंकि अब ये जो पीडीपी जोन 1 जोन 2 बाकी सारे जिले में आएगा, उसका जो पीडी है वो तो वहां बैठेगा, लेकिन उसमें जो मॉनिटरिंग का रोल है वो डिप्टी कमिश्नर का। ठीक है। ये 19 में गालबन शुरू हुआ था कि 18 में शुरू हुआ था? ये 17-18 में शुरू हुआ था और इसने खत्म हो जाना था 24 में, लेकिन इसकी एक्सटेंशन हुई क्योंकि इनका डिस्पोजल नहीं बन रहा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बातें होती है ना कि किस तरह से ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। डिस्पोजल स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उन्होंने मैं देखा था वो फंक्शनल, अब मैंने देखा है वो हुआ है, लेकिन सैलाब में ये फंक्शनल नहीं था। इनके मेन सीवर्स थे, बहुत बड़े थे, बहुत अच्छी कैपेसिटी थी उनकी, लेकिन अगर फंक्शनल होता तो इतना ये इशू होना ही नहीं था, ये अर्बन फ्लडिंग से बच जाना था। 3 में हमारा जो सारा इशू बना, सारा रंगपुरा। आम लोगों के माइंड में यही है कि ये जो मंसूबा है ये इंतजामिया की वजह से तगीर का शिकार है, इसके जबकि उनको ये आप बताएं ना कि ये आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं या ये इसका क्या रोल है आपका? ये क्या है? कोई भी रोल नहीं है इसके बाद, लेकिन आपको पता है इसको कौन देख रहा है? इसको बहुत से लोग पीडी हैं लाहौर से, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन उनका भी पीडी चेंज हुआ इसमें, आपको पता है यहाँ पे सियालकोट में हमने बहुत शोर मचाया, हमने भी मचाया, पॉलिटिशियंस ने भी, और उसके बाद जो है ना ईसीएस भी एक थर्ड पार्टी हुई
ठीक है कि ये जितना इन्होंने सारा काम किया ना उसको चेक किया जाए। ECSP की रिपोर्ट अभी 15 दिन पहले जो है वो आ चुकी है थर्ड पार्टी की। अब ये रिपोर्ट इनके साथ शेयर की जा चुकी है। नेस्पा के विजन कंसल्टेंट था इसका, ठीक है। और जो है ना अब मेरा ख्याल है इसी हफ्ते खादिम अली रोड की जो अब बात करें ना रिहेबिलिटेशन, जी जी वो अब शुरू होगी। और हम वो खादिम अली रोड की अब शुरू हो रही है, और इसके बाद जो है ना बाकी रोड्स भी जो उन्होंने टेकअप की थी पिसअप में जो खराब हुई हैं वो ये 1 बाय 1 टेकअप करेंगे।